हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम 6th क्लास के सोशल हिस्ट्री के लेसन नंबर 8 न्यू एम्परीज एंड किंगडम्स यानी कि नए साम्राज्य और राज्य के बारे में जानेंगे। ने जो राज्य और जो सिटीज़ जिन सिटीज़ को जीता था उसके बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये लेकर ये सारे क्या है, ये इनर राज्य कहलाते थे, यानी कि आंतरिक राज्य इनको बोलते थे। और जो ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे आउटर राज्य के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है आर्यावर्त जो राज्य थे वो हैं ये आपको एक सिक्का दिखाई दे रहा है जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया था। इसके अंदर आपको समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई आकृति जो है वो दिखाई दे रही है, या इससे उसके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। यानी कि जो समुद्रगुप्त था उसे संगीत का बहुत ही शौक था। चलिए बच्चों, हम लेसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रशस्ति एक विशेष प्रकार का जो है वो अभिलेख होता है जो किसी व्यक्ति या प्राय राजा की प्रशंसा में लिखा जाता था। गुप्त काल में उत्तरी भारत जो है वो आर्यावर्त के नाम से प्रसिद्ध था, यानी कि उत्तरी भारत जो है वो आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी के दक्षिण का प्रदेश जो था वो दक्षिणापथ कहलाता था, यानी कि विंध्य पर्वत से लेकर और नर्मदा नदी तक जो जितना भी प्रदेश था वो दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। भारत में गुप्त वंश का उदय जो है वो आज से लगभग 1700 साल पहले हुआ था। समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक थी। हर्षवर्धन ने लगभग 1400 वर्ष पहले जो है वो शासन किया था। उसने बंगाल और मगध को भी जीता था। हर्षवर्धन जो है उसने हरियाणा में थानेसर को अपनी राजधानी बनाया हुआ था। बाण भट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। उसने हर्षचरित्र नामक जो है वो ग्रंथ लिखा था। हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। उसने समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी है। और चालुक्य वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। और उसने पल्लव राजा को हराया था तथा हर्षवर्धन को दक्षिण में आगे बढ़ने से रोका था। जब हर्षवर्धन का शासन था उत्तरी भारत के अंदर तो वो दक्षिण की ओर बढ़ा था अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, लेकिन वहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था और वहाँ पर उसने उसे युद्ध में हरा दिया था। दक्षिण के ब्राह्मण भूस्वामियों का स्थानीय संगठन जो है वो सभा कहलाता था। दक्षिण भारत के अंदर जो ब्राह्मण होते थे, जो भूमि के स्वामी होते थे, उनका जो स्थानीय संगठन, जो लोग मिलकर एक संगठन बनाते थे, उसे सभा कहा जाता था। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को हराया था? आपको पता है कि जो उत्तरी भारत है उसको आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को हराया था। तो कितने शासकों को हराया था? 9 शासकों को। कितने शासकों को? 9 शासकों को हराया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को हराया था? जो विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी के जो बीच का क्षेत्र था जो दक्षिणापथ कहलाता था, वहाँ के कितने शासकों को उसने हराया था? तो कितने शासकों को? 12 शासकों को। कितने शासकों को? 12 शासकों को। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था तो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय जो है वो सबसे प्रसिद्ध राजा था उस समय का। पल्लवों की राजधानी थी, जो पल्लव राजा थे उनकी राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? कांचीपुरम। कौन सी थी? कांचीपुरम। समुद्रगुप्त की माँ का नाम था, जो समुद्रगुप्त है उनकी माता का नाम आपको बताना है। तो क्या था? कुमार देवी। क्या नाम था उनका? कुमार देवी। चालुक्य राजाओं की राजधानी थी, जो चालुक्य राजा थे उनकी आपको राजधानी बतानी है। तो वो कौन सी थी? ऐहोल। कौन सी थी वो राजधानी? ऐहोल। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। जो पुलकेशिन द्वितीय है
उनके दरबारी कवि आपको पूछा गया है, तो कौन सा था वो? रवि कीर्ति। क्या नाम था उनका? रवि कीर्ति। उनका नाम क्या था? रवि कीर्ति। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात कौन सिंहासन पर बैठा था? जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो सिंहासन पर कौन बैठता है? तो कौन बैठता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन बैठता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि और हर्षचरित्र का लेखक था, तो कौन था जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि भी था और उन्हें हर्षचरित्र नामक जो है वो लेख भी लिखा था? तो वो कौन था? बाणभट्ट। कौन था वो? बाणभट्ट। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? इसमें आपको बताना है कि जो इलाहाबाद राज्य था, जो इलाहाबाद जगह थी, उसका पुराना नाम क्या था? क्या था? प्रयाग। किस नाम से जानते थे उसको? प्रयाग के नाम से। इलाहाबाद प्रशस्ति निम्न राजा के बारे में है। जो इलाहाबाद का जो प्रशस्ति है वो कौन से राजा के बारे में है, ये आपको बताना है। तो वह किसके बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में है। किसके बारे में है इलाहाबाद प्रशस्ति? समुद्रगुप्त के बारे में। प्रशस्ति क्या होती है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रशस्ति है वो क्या होती है। तो वो क्या होती है? एक अभिलेख होता है जिसको हम प्रशस्ति बोलते हैं, जो कि प्राय राजा की प्रशंसा में लिखा जाता था। नगरम क्या था? जो नगरम है वो आपको बताना है कि क्या था। नगरम क्या था? व्यापारियों का संगठन। उस समय के जो व्यापारियों का संगठन था उसे नगरम बोलते थे। गुप्त वंश का पहला शासक था। यहाँ पर आपको बताना है कि जो गुप्त वंश है उसका पहला शासक कौन था? तो कौन था? चंद्रगुप्त जो है वो सबसे पहला शासक था गुप्त वंश का। समुद्रगुप्त की माँ का नाम था, यानी कि समुद्रगुप्त जो है उनकी माता का नाम क्या था? कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि और प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था। यहाँ पर आपको समुद्रगुप्त का दरबारी कवि और प्रयाग प्रशस्ति का जो लेखक है वो दोनों बताने हैं। तो वो कौन है? हरिसेन। कौन है? हरिसेन। बच्चों यहाँ पर हमारा लेसन समाप्त होता है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना है कि आपको ये लेसन कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत से उसकी जानकारी मिल जाए।